डर। क्या हुआ बेटा? कुछ दिनों से देख रहा हूँ तुम कुछ खोई खोई रहती हो। ऐसा लगता है जैसे तुम मुझसे कुछ कहने आती हो फिर बिना कहे चली जाती हो। पापा वो। हाँ बोलो बेटा बेझिझक। पापा वो जो मेरे बैंक में आदिल है ना, कौन वो गोरा वाला जो चश्मा लगाता है? हाँ। तो क्या हुआ उसको? हम दोनों शादी करना चाहते हैं। हरदयाल शर्मा अपनी बेटी के मुख से एक मुस्लिम लड़के के साथ विवाह की बात सुनकर गंभीर हो गए। ये क्या कह रही हो रागिनी? विजातीय तो छोड़ो, गैर धर्म में तुमने अच्छे से सोचा है ना? हाँ पापा, आदिल बहुत अच्छा लड़का है और ये जाति धर्म सब पुरानी बातें हैं। अब ये सब कौन देखता है पापा? बेटा दोस्ती व्यक्ति की अच्छाई देखकर होती है, किंतु विवाह विवाह केवल व्यक्ति से ना होकर उसके कुल खानदान, उसके खान पान रीति रिवाज से भी होता है। तुम दोहरा मापदंड लेकर ज़्यादा दिन तक निभा नहीं पाओगी। पापा, जब से आदिल से दोस्ती हुई है उसने नॉनवेज खाना छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे पसंद नहीं। वह मेरे साथ मंदिर भी जाता है। यह वह तभी कर पा रहा है जब तक यह बात उसके व्यक्तिगत सीमा तक है। जिस दिन उसके परिवार को यह पता चला, ये सब नहीं हो पाएगा। और हो भी क्यों? तुम्हारे लिए कोई व्यक्तिगत आस्था क्यों छोड़ेगा? पापा, कहीं आप अपने समाज के डर से तो नहीं मुझे बहला रहे हो? हाँ, मुझे समाज का डर है, और क्यों ना हो, होना भी चाहिए। सामाजिक मान्यताओं को समेट कर रखना प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। इसमें लाख बुराई सही, किंतु कई बार विभिन्न प्रकार के सामाजिक संक्रमण काल में ये रक्षा कवच बनकर खड़ा रहता है। किंतु मेरी चिंता वो नहीं कि लोग क्या कहेंगे। मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ। शायद तुम्हारी दृष्टि वहाँ तक नहीं जा रही है। पापा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैंने बगैर जांचे परखे फैसला किया है? बेटी, तुम बालिग हो और आत्मनिर्भर भी। मैं ना तो तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती कर सकता हूँ, ना ही करना चाहता हूँ। हाँ, इतना ज़रूर चाहूँगा कि कम से कम 1 महीने के लिए आदिल मेरे घर पर रहे और तुम 1 महीने आदिल के माँ बाप के साथ रहो। इतने दिन ना तुम यहाँ आओगी और ना ही आदिल अपने घर जाएगा। इतना तो कर ही सकती हो ना बेटी? पर पापा, शादी से पहले क्या ये ठीक होगा? बेटा, मेरे लिए आसान नहीं है, किंतु मैं आश्वस्त होना चाहता हूँ। ये 1 महीने रेणुका और आदिल के लिए कैसे रहे हो पता नहीं, किंतु शर्मा जी के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं थे। उस दिन रेणुका रात में लौटी तो पापा ने छेड़ना उचित न समझा। चिंता और डर में शर्मा जी को भोर तक नींद न आई। जब आई तो देर तक सोते रहे। जब उठे तब तक रेणुका ऑफिस जा चुकी थी। शाम को लौटते ही रेणुका ने पापा को एक लिफाफा पकड़ा दिया। ये क्या है बेटा? ट्रांसफ़र लेटर, रेणुका ने मुस्कुराकर कहा। क्यों? और शादी? वो कैंसल। पापा, आदिल के माँ बाप अच्छे हैं, किंतु वहाँ रहकर मुझे आपके हर डर का एहसास करीब से हुआ। मैं समझ गई कि आप क्या समझाना चाहते थे। उनकी और हमारी संस्कृति में बिल्कुल भी समरसता नहीं है। उनकी परंपराएं मुझे बोझ लगेंगी और मेरी उन्हें जो भविष्य में कड़वाहट का कारण बनेंगी। थैंक्स पापा, धैर्य से मुझे समझने और समझाने के लिए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें।